हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। जो भक्त प्रत्येक पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं, उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। सत्यनारायण भगवान उन पर अति प्रसन्न होते हैं। कलिकाल में भगवान सत्यनारायण का पूजा का बहुत विधान बताया गया है। यह सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। इस दिन व्रत को धारण करके भगवान का पूजन करके कथा को सुना जाता है। इससे भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और अंत में व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। तो आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। बोलिए श्री गजानंद महाराज की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। निर्शरण्य तीर्थ में शैनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। स्वर्ण शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में आपको बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से खुद पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उसका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में आए। वहाँ देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्मनाभ थे। गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अनंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निगुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहें। इस पर नारद जी मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी रह रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्बल अंतर व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह ध्यानपूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यह सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप कृपा करके सब कुछ विस्तार में बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थान पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही निवेद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाएं ले। गेहूं के स्थान पर सांडी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण युक्त पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग बनाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं को भी भोजन कराएं
उसके बाद स्वयं भोजन करें, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। एक समय में उल्कापुर नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भाद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय पूर्वक पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपा करके बताइए। राजा बोला, हे साधु, मैं अपने बाधु और बंधुओं के साथ पुत्र की कामना के लिए यह महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कृपा करके बताइए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजन से इस व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर को चल दिया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कहा सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को जरूर करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चल दिया। कलावती पिता के घर में रहकर बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलवाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर खोज कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वह देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग वर्णित पुत्र को ले आया। सुयोग लड़की को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी कन्या का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप दे दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में आया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा और चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपनी जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर और जमाई को बांधकर राजा के पास ले आए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शरीर तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वहां प्रसाद ग्रहण कर रात को वापस आ गई। माता ने कलावती से पूछा,
माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान की पूजा की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित नारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना भी की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोले कि वाणिक पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावो, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। 3रा अध्याय समाप्त हुआ। आप सुनिए 4था अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उसके थोड़ी दूर जाने पर एक दांडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उससे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणित वार्णिक हंसता हुआ बोला, हे दांडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो सिर्फ बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दांडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे तट पर बैठ गए। दांडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। आंखें खोलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न मनाए, यह दांडी का श्राप है, इसलिए हमें उसकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दांडी के पास पहुँचे और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोले, मैंने आपको जो जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकातुल हो रोने लगा। तब दांडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्म आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छानुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिया। जब नगर में नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया गया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करने जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद के अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौकों को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है कृपा उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है
तो इसे इसका पति अवश्य मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर जाकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने वाधु बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजा करता है तथा इस लोक से सुख भोग अंत में परलोक को और स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। 4वां अध्याय समाप्त हुआ। आप सुनिए 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुग्ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख का सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह वट के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बांधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद को ग्रहण नहीं किया और उस प्रसाद को वहीं छोड़कर अपनी नगर की ओर चल दिया। जब वह नगर को पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया, तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। मरने के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख प्राप्त होता है और सारे मनोरथ पूर्ण हो मानव अंतकाल में वैकुंठ को जाता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। कथा यहाँ पे समाप्त हुई। मैं आशा करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को एक लाइक कीजिए, तो कथा को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद।